फ्रेंड्स, व्हाट्सएप, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी भावनी तिवारी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने विज्ञान का बुक समझ लिया था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1। स्टार्ट करते हैं दैनिक जीवन में विज्ञान। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स होंगे। इसमें टॉपिक है कि दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या भूमिका है, परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की क्या भूमिका रही है, विज्ञान के अविवेकपूर्ण उपयोग से उत्पन्न समस्याएं भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर भारतीय और अन्य देशों में वैज्ञानिकों का विज्ञान में क्षेत्र में क्या क्या योगदान रहा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मनुष्य स्वभाव से सदैव ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। उसे हमेशा अपने आसपास की दुनिया में घटने वाले प्रत्येक घटनाक्रम में कब, कहाँ, कैसे और क्यों जैसे प्रश्न के उत्तर ढूंढने की उत्सुकता होती है। वास्तव में विज्ञान की शुरुआत इसी उत्सुकता से हुई थी। हम लोग हमेशा जिज्ञासु रहते हैं। हम लोग अगर कोई चीज़ देखते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि कैसे बना, इससे क्या होता है, क्या क्या हम लोग इससे कर सकते हैं। तो ऐसे जो मनुष्य है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। अगर हम लोग आसपास कुछ भी देखते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि कब बना, कैसे बना, क्यों बना, ऐसे प्रश्न ढूंढते हैं। वास्तव में इन्हीं प्रश्नों से विज्ञान की क्या हुआ है, इन्हीं उत्सुकता से विज्ञान की शुरुआत हुई है। अब इस जिज्ञासु बालिका सीमा द्वारा उठाए गए प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। सीमा अपनी माँ से पूछती है, कोई भी चीज़ ऊपर फेंकने या छोड़ने के बाद ज़मीन पे क्यों गिर जाता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी कैसे बन जाता है? दूध से दही कैसे बन जाता है? फ्रिज में सामान ठंडा कैसे रहता है? चिड़िया कैसे उड़ती है? इसकी माँ इन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाती है। उसकी माँ ने कहा, मैं इन सवालों के जवाब नहीं जानती हूँ, अब अपनी शिक्षिका से पूछ लीजिएगा। सीमा यहाँ पे एक लड़की है, एक बालिका है, जिसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे जिज्ञासा हैं, जिसका समाधान के लिए वो अपनी माँ से पूछती है। पहला पूछती है कि कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर फेंकने के बाद या छोड़ने के बाद वो ज़मीन पे क्यों गिरता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी कैसे बन जाता है? दूध से दही कैसे बन जाता है? फ्रिज में जो सामान रखा होता है वो ठंडा कैसे रहता है? और चिड़िया क्यों उड़ती है? सो देखिए, अब ये अपनी टीचर से पूछती है। दूसरे दिन सीमा वही सवाल कक्षा में अपनी शिक्षिका से पूछती है। शिक्षिका ने सीमा को समझाते हुए कहा कि आपके सभी सवाल हमारे आसपास की दुनिया से संबंधित हैं। मनुष्य में हर चीज़ को जानने समझने की उत्सुकता होती है। यह उत्सुकता देखने, छूने, सूंघने, स्वाद चखने या सुनने के कारण उत्पन्न होती है। उत्सुकता के कारण ही हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। विज्ञान इन सवालों को उत्तर देने की कोशिश करता है। सीमा ने कहा, ठीक है, लेकिन विज्ञान कैसे इन सवालों का उत्तर देता है? इसकी शिक्षिका बोलती हैं कि समझाती हैं उसको कि ये जो तुमने मुझसे प्रश्न पूछे हैं, ये सब प्रश्न क्या है? ये हमारे आसपास की दुनिया से संबंधित ही प्रश्न हैं। मनुष्य के हर चीज़ को जानने की उत्सुकता होती है। यह उत्सुकता उसे देखने, छूने, सूंघने, स्वाद चखने या सुनने के कारण भी उत्पन्न होती है। उत्सुकता के कारण ही जो हमारे मन में बहुत तरह तरह के सवाल उठते हैं और हम इन सवालों को क्या ढूंढते हैं? सवालों का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या विज्ञान कैसे उत्तर देता है। शिक्षिका बोली, यह जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि वैज्ञानिक किस तरह कार्य करते हैं। वे जिस समस्या का हल खोजना होता है, सबसे पहले उसका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं और उससे संबंधित सभी जानकारी एकत्रित करते हैं। एकत्रित जानकारी के द्वारा वे अपने उत्तर के बारे में कल्पना करते हैं। इस तरह किसी सिद्धांत की रचना की जाती है। सिद्धांत की रचना ही सवालों का सबसे अच्छा समाधान होता है। सिद्धांत की पुष्टि के लिए बार बार प्रयोग करना पड़ता है ताकि विश्वास होने लगे कि समस्या का सबसे अच्छा समाधान यही है। अब जो हमारे प्रश्न है उसका समाधान के लिए वैज्ञानिक क्या करते हैं? तो वैज्ञानिक सबसे पहले इस पे कार्य करते हैं, तरह तरह के कार्य करते हैं। वे जिन समस्या का हल खोजते हैं उसका सबसे पहले सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, मतलब सबसे पहले छोटे पे इसको ध्यान से अवलोकन इसका करते हैं। फिर उससे संबंधित सभी जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। जितनी जानकारी सबको एकत्रित करने के बाद वे अपने उत्तर के बारे में कल्पना करते हैं और सिद्धांत बनाते हैं। सिद्धांत का बनाने के बाद जो सिद्धांत की रचना होती है, जो सिद्धांत वो लोग बनाते हैं, वही आपके सवाल का क्या होता है? उत्तर होता है, सवाल का समाधान होता है। अगर वो सिद्धांत सही है कि नहीं, इसके लिए वो लोग उसको क्या करते हैं? बार बार उसका प्रयोग करते हैं ताकि यह विश्वास रहे कि जो समस्या है इसका जो हमारा सिद्धांत है वही सबसे अच्छा समाधान है। शिक्षिका ने बताया, जैसे सीमा का सवाल है कि वस्तु हमेशा ज़मीन पर क्यों गिरती है। हम रोज़ देखते हैं कि हमारे आसपास या हम लोग कोई भी चीज़ हवा में उछालते हैं, फेंकते हैं, वो ज़मीन पर गिर जाती है। क्या ऐसा हर जगह और हर वस्तु के साथ होता है? यह जानने के लिए हम लोग बहुत सारे वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, विभिन्न स्थानों पर प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए, हम लोग बॉल उछालते हैं, देखते हैं कि जो बॉल हम लोग उछाला वो क्या होता है? वो आके ज़मीन पर गिरता है। ये पेन देखिए, ये पेन को अगर मैं ऐसे उछालूँगी तो ये नीचे गिरा, इसको मैंने ऐसे किया तो वो नीचे गिरा, ठीक है।
और ऐसे बहुत सारे सामानों को हम लोग उछालेंगे तो फिर क्या होगा, वो नीचे आके ही गिरेगा। आप लोग भी बहुत सारा देखिएगा सामान उछालेगा, देखिएगा कि वो नीचे आके गिरे। ऐसा सामान नहीं उछालेगा कि उछालते वो नीचे गिर के टूट जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि हर तरह की वस्तु, फूल, पत्थर, सिक्के, कपड़े आदि, चाहे जहाँ से गिराएं वापस कहाँ गिरते हैं, जमीन पर आकर के ही गिरते हैं। इसे देखकर एक महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी हर वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर गिर जाती है। महान वैज्ञानिक है न्यूटन जी, सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, इन्होंने यह बताया कि जो पृथ्वी है उसके पास क्या है, उसके पास गुरुत्वाकर्षण बल है। इसको हम लोग ने भूगोल में चैप्टर 1 में पढ़ा था। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो सारी वस्तुएं उसको पृथ्वी क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से प्रत्येक वस्तु क्या होता है, पृथ्वी पर आके गिरता है। सीमा अपने प्रश्न को इतना सरलता पाकर बहुत ही उत्साहित हो गई। शिक्षिका सीमा के उत्साह को देखकर बोली कि ज्यादातर उत्तर सरल ही होते हैं, लेकिन उसके उत्तर या सिद्धांत पाना अक्सर जटिल होता है। वैज्ञानिक किसी भी समस्या, जिज्ञासा या इसका समाधान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों के द्वारा निष्कर्ष निकालते हैं और उसे समाज को लाभान्वित करते हैं। वैज्ञानिक विधि के चरण है, सबसे पहले जिज्ञासा यानी प्रश्न करना, फिर परिकल्पना यानी इसकी कल्पना करते रहना दिमाग में, फिर परीक्षण, फिर जो हम लोग ने कल्पना की उसको हम लोग परीक्षण करें। परीक्षण करने के बाद उसका निरीक्षण करें, विश्लेषण करें, फिर इसको अलग अलग वर्ग में वर्गीकरण करें, फिर अभिलेखन करें, फिर उसको बार बार पुनर्विचार करते रहें, फिर हम लोग निष्कर्ष निकालें। निष्कर्ष निकालने के बाद फिर उसके और अलग अलग तरीके के क्या करें, प्रयोग करें। सीमा विज्ञान के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक थी। उसने पूछा, विज्ञान ने हमारे जीवन के लिए क्या क्या किया है। अब विज्ञान ने हमारे जीवन में क्या क्या किया है, दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या देन है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि चैप्टर 1 में जो उसका भूमिका है, चैप्टर 1 में आपको क्या समझाने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, I hope that you all like this video, so please like it, subscribe it, share it and also comment down below. Thank you, have a nice day, we meet you on my next video.